आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। यह क्रांति एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जाना, यहीं से बहुत से सवाल आपके आ सकते हैं पेपर में और यहीं से क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करने वाले हैं। देखो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। इसके बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी भूमिका देखते हैं। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें किसान, कारीगर, राजा, रजवाड़े और आम जनता भी शामिल थी। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। उनकी शोषणकारी नीतियों के कारण असंतोष बढ़ता गया, जिसका विस्फोट 1857 में हुआ, जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। अब देखो इसके बारे में आगे ले चलते हैं आपको। इसके क्रांति के कारण क्या है, कैसे यह क्रांति हुई। तो देखो 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के कारणों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में, याद रखना 4 भागों में। पहला क्या है? राजनीतिक कारण। क्या? राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों की सत्ता समाप्त करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स नामक नीति अपनाई। कौन सी? ये नीति को आप याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा की संतान नहीं होती है, अब देखो क्या यह नीति क्या कहती है कि यदि किसी भी राजा की संतान नहीं होती है तो उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेते हैं। इसके कारण मतलब देखो इसके कारण क्या क्या हुआ है। इसके कारण ये हुआ जैसे झांसी हो गया, सतारा हो गया, नागपुर हो गया, अवध हो गया, जैसे जो राज्य हैं ये अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके राजा की क्या नहीं होती थी? संतान नहीं होती थी। क्या? संतान नहीं थी। इसी कारण ये जो राज्य हैं ये इसके शिकार हो गए। देखो अब इसके आगे क्या है? अवध का विलय। अवध का विलय 1856 में किसानों और सैनिकों की भारी असंतोष के कारण बना, क्योंकि बड़ी संख्या में सैनिक अवध से थे। मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुआ? अवध को हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले कहाँ के थे? अवध के थे, और उस राजा के पास संतान नहीं थी और उसका जो राज्य था उसे अंग्रेजों ने हड़प लिया था। इसी कारण, क्योंकि वहाँ की उन्होंने एक नियम बनाया था कि यदि किसी भी राजा के पास यदि संतान नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। अब देखो अब हम ले चलते हैं आपको आर्थिक कारण के पास। दूसरा कारण क्या है? आर्थिक कारण। ये कारण क्या कहता है? देखो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां पूरी तरह शोषणकारी थी। किसानों पर भारी लगान लगाया गया था। समय पर कर न देने पर जमीन छीन ली जाती थी। भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग नष्ट हो गए। इंग्लैंड के बने सामान भारत में बेचे जाने लगे। इससे कारीगर बेरोजगार हुए, किसान गरीब हुए। किसान क्या हुए? गरीब हुए। भारत की संपत्ति इंग्लैंड भेजी गई। देखो क्या हुआ? भारत की जो संपत्ति है इंग्लैंड भेजी गई। क्यों? क्योंकि कारीगर बेरोजगार हो चुके थे, किसान गरीब हुए थे, इस कारण। देखो अब ले चलते हैं आपको सामाजिक और धार्मिक कारण के पास। देखो सामाजिक और धार्मिक कारण के देखो क्या क्या है। अंग्रेज भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप करने लगे। सती प्रथा पर रोक हुआ। विधवा पुनर्विवाह कानून। ईसाई मिशनरियों का प्रचार। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनके धर्म और परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं। ये आपका हो गया सामाजिक और धार्मिक कारण। बस इतना याद करना है यार, ज़्यादा मत याद करना। जो मोस्ट मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को छाप कर लाया हूँ ना। देखो अब आपके लिए ले चलते हैं चौथा कारण क्या है? तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था इनफील्ड राइफल के कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। कारतूस दांत से काटने पड़ते थे। ये इसकी बड़ी कहानी है, यदि आप पूरा पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएगा। देखो कहां तक पहुंचे थे? कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। कारतूस दांत से काटने पड़ते थे। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र, मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र। इससे सैनिक में भारी आक्रोश फैल गया। क्या हुआ? भारी आक्रोश फैल गया, याद रखना। अब देखो अब ये आपका ले चलते हैं तीसरा, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। चारों कारण आपके हो चुके ना। आप देखो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। देखो तिथि क्या थी, मतलब शुरुआत होने की तारीख क्या थी? 10 मई 1857।
नाम पड़ा इसीलिए 1857 की क्रांति। स्थान क्या है? मेरठ छावनी में हुआ था। कहाँ? मेरठ में। मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया। क्या? दिल्ली की ओर कूच किया, दिल्ली पहुंचकर। इसके आगे रुको, एक सेकंड दिखाते हैं। इसके आगे क्या हुआ? बहादुर शाह जफर। क्या नाम याद रखना? बहादुर शाह जफर भारत का सम्राट घोषित किया गया। दिल्ली क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। इसी से दिल्ली क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। अब ले चलते हैं आपको क्रांति का विस्तार और प्रमुख नेता कौन कौन थे। देखो 1857 की क्रांति उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गई। प्रमुख केंद्र और नेता दिल्ली। देखो जैसे ले चलते हैं, रुको एक सेकंड दिखाते हैं, पूरी आपको जानकारी देते हैं इसके बारे में। देखो दिल्ली के जो नेता कौन कौन थे, देखो दिल्ली के नेता थे हमारे बहादुर शाह जफर थे। कानपुर की कौन थे? नाना साहब थे। नाना साहब याद रखना, इनका नाम बहुत फेमस है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, महान वीरांगना है। बिहार के कुंवर सिंह है। अवध यानी लखनऊ के कौन थे? बेगम हजरत महल थी। क्या? बेगम हजरत महल थी। मेरठ के मंगल पांडे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से युद्ध किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीर गति प्राप्त हुई। ये आपके हो गए क्रांति के, मतलब जो विस्तार के प्रमुख नेता थे उनका वर्णन मैंने कर दिया। अब देखो क्रांति कैसे असफल हुई, असफलता के कारण क्या क्या है, इस बारे में तो चर्चा करना पड़ेगा। देखो 1857 की क्रांति असफल होने के प्रमुख कारण, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, मतलब कोई जो केंद्र से नेतृत्व नहीं कर रहा था, इस कारण 1857 की क्रांति असफल हुई। क्रांति पूरे भारत में समान रूप से फैल नहीं पाई थी। आधुनिक हथियारों की कमी, शिक्षित वर्ग और बड़े जमींदारों का समर्थन नहीं मिला। अंग्रेजों की सेना संगठित और शक्तिशाली थी, इसलिए यह क्रांति असफल नहीं हो सकी। मतलब अंग्रेजों की जो सेना थी ना, वो बड़ी ताकतवर थी, शक्तिशाली थी, और भारत की सेना में शक्तिशाली थी, लेकिन बहुत से लोग उसमें एकजुटता नहीं थी, इसी कारण ये क्रांति ना असफल हो गई। अब देखो इसके आगे ले चलते हैं आपको। 1857 की क्रांति का दमन कैसे हुआ, इस बारे में तो चर्चा करना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अंग्रेजों ने क्रांति को बेरहमी से कुचला। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, उन्हें रंगून भेज दिया गया। क्या? रंगून भेज दिया गया। हजारों भारतीयों को फांसी दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने प्रशासन में बड़े बदलाव किए। ये हो गया आपका 1857 की क्रांति के दमन के कारण। अब ले चलते हैं आपको 1857 की क्रांति के परिणाम यानी महत्व, इम्पैक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। 1857 की क्रांति के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ नीति बदलनी शुरू की। आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली। इसलिए भले ही क्रांति असफल रही, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है। अब देखो इसके आगे ले चलते हैं, इससे निष्कर्ष क्या मिलता है। 1857 की क्रांति से निष्कर्ष क्या मिला, इसके बारे में तो जानकारी लेनी चाहिए आपको। देखो 1857 की क्रांति भारत की स्वतंत्रता की दिशा में पहला बड़ा कदम थी। इसमें भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। मतलब इस 1857 की क्रांति से, क्या 1857 की क्रांति से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना ने क्या किया? जन्म लिया। देखो इसके आगे क्या है, और अंग्रेजों को यह समझा दिया कि भारत को बलपूर्वक हमेशा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये है इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है ना। ये आपकी हो गया 1857 की क्रांति के बारे में एक वन शॉट वीडियो। अब देखो यदि आपको कंपटीशन तैयार कर रहे हैं, इस चैनल को सीधा मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको कवरेज करा दिए जाएंगे इस चैनल से। आप कुछ ना तो कुछ नया सीखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दबाकर क्या करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो ना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।